हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 17 और 18 अंडर राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 17 और 18 पढ़ेंगे। इससे पहले आर्टिकल 14, 15 एंड 16 कवर कर दिया गया है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, एंड साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी के बेसिक्स और हिस्ट्री ऑप्शनल के कोर्सेज, करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और करंट अफेयर्स वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ओके, तो आज देखते हैं आज आर्टिकल 17 एंड 18 में व्हाट वी हैव टुडे टू लर्न। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल 17 में लिखा क्या है। आर्टिकल 17 ये कहता है कि आर्टिकल 17 ये प्रावधान करता है कि अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता को इसके हर एक फॉर्म में, हर एक रूप में इसको निषेध कर दिया जाए, मतलब रोकना है। देख रहे हैं भाई, दिस आर्टिकल अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट्स इट्स प्रैक्टिस, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। किसी भी रूप में अगर अनटचेबिलिटी होता है और अस्पृश्यता को कहीं प्रैक्टिस किया जाता है तो उसको रोकना है। ओके, दूसरी बात इसमें साथ साथ ये भी कही गई थी कि अस्पृश्यता से उपजी हुई कोई भी जो और एक तरह से ये कह सकते हैं कि निर्योग्यता, मतलब डिसेबिलिटी, द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो इसमें अनटचेबिलिटी के आधार पर किसी को निर्योग्य अगर ठहराते हैं तो कानूनी रूप से आपको सजा दी जाएगी। ओके, ये गैर कानूनी है, अपराध है, तो आप इस तरह का बर्ताव किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। सॉरी। ओके, तो इस तरह से फिर क्या हुआ कि इसके लिए एक एक्ट था, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट यानी कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। तो इसमें 1976 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और इसका नाम बदल के प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 कर दिया गया, ताकि इसके जो स्कोप हैं, ओके, और इसके जो फाइनल प्रोविजन है उसको और भी सख्त बना दिया गया। अगर इसी टर्म को हिंदी में बोला जाए तो इसमें यह है कि दंडित करने का जो उपबंध था उसको और भी सख्त कर दिया गया था 1976 में संशोधन करके। ओके, तो ये चीज़ है। दूसरी बात, एक कॉन्ट्रडिक्शन, हमारे फंडामेंटल राइट जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ मिलते हैं, तो वैसे यहाँ भी है कि अनटचेबिलिटी का मतलब होता क्या है। ये न तो संविधान में कहीं पे मेंशन किया गया है, न इसका परिभाषा है, और न ही इस एक्ट में इसको परिभाषित किया गया है। हालांकि इसमें मैसूर हाई कोर्ट ने इसके बारे में कुछ कहा था। उन्होंने ये कहा था कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, अनटचेबिलिटी, ये सबके साथ नहीं होते। कुछ सर्टेन क्लास होते हैं हमारे समाज में, कुछ निश्चित वर्ग के लोग होते हैं, ये उनके साथ किया जाता है। उस वर्ग में पैदा होना, उस जाति में पैदा होना अनटचेबिलिटी का कारण बनता है। ओके, अगर तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कुछ जाति के आधार पे सामाजिक निर्योग्यता होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के साथ सामाजिक और बहिष्कार, धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादि में इनका वो सब चीज़ें इसमें नहीं आएगा। लेकिन ये जो होता है वो सर्टेन क्लास, सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। हालांकि जैसा भी हो ये गलत है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं हम, समानता का अधिकार, सबके पास समान अधिकार है। ओके, तो ये चीज़ें था इसमें। तो इसमें कुछ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो आर्टिकल 17 है is available against private individuals and it is the constitutional obligation of the state to take necessary action to ensure that this right is not violated। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें ये राज्य और ये जो अधिकार है वो निजी व्यक्ति और राज्य, ओके, निजी व्यक्ति और राज्य का ये संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार का हनन को रोकने के लिए वो
ज़रूरी से ज़रूरी, सख्त से सख्त कदम उठाएँ। हालाँकि जो एक्ट मैंने बताया उसके अंदर अगर अंतर्गत जो ये 1955 वाला जो एक्ट है सिविल राइट वाला, इसके तहत अगर आप पकड़े गए तो 6 महीने की जेल होगी आपको, ओके, और 500 तक का दंड भी लगेगा आपको, पेनाल्टी। खैर ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये चीज़ें जो अनटचेबिलिटी अगर स्टेटमेंट में ऐसा आ सकता है कि ये डिफाइंड और नॉट डिफाइंड, तो ये आप ध्यान रखें। और इसमें कौन से तो अनटचेबिलिटी जब परिभाषित है नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है कोई भी इंसान एक्स वाई जेड। तो इसमें कुछ दिया गया था कि इस तरह के जो काम होंगे वो अपराध होंगे, जैसे पूजा करने का जो जगह होता है, वर्शिप प्लेसेस होते हैं, टेम्पल्स वगैरह, वहाँ पे उन सर्टेन क्लास जो हैं हमारे समाज के निचले तबके के लोग हैं, ठीक है, नीचे जाति के लोग जिनको बोलते हैं, हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन वहाँ पे ऐसा बोला जाता है, तो उनको रोकना वो अनटचेबिलिटी होगा। स्कूल में जाने से रोकेंगे, अनटचेबिलिटी होगा। हॉस्टल में रहने से रोकेंगे, प्रवेश करने से रोकेंगे, अनटचेबिलिटी माना जाएगा उसे। और दुकानदार कोई अगर होटल्स में उनको रोकता है आने से तो ये भी होगा, हॉस्पिटल्स में। तो इन सब जगहों में अगर इस तरह के प्रैक्टिसेस होते हैं, उनको रोका जाता है, तो आप कह सकते हैं कि उनके साथ अनटचेबिलिटी और अस्पृश्यता का व्यवहार किया जा रहा है। ओके, हम सब इंसान हैं, तो इस तरह के भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं अमेरिका में कैसा प्रोटेस्ट चल रहा है, जॉर्ज फ्लॉयड्स को मार दिया गया था, ब्लैक्स था, तो एक तरह से वो रेसिज्म है हालांकि, लेकिन है तो दुर्व्यवहार ही है ना। आप उसके साथ इक्वालिटी की तो बात कर नहीं रहे थे। ओके, सो नाउ हम चलते हैं आर्टिकल 18 की तरफ। आर्टिकल 18 सीधा सीधा ये कहता है कि जो भी उपाधि आप लेते हैं दूसरे देशों से वो जो देते हैं, तो इसको प्रोहिबिट करना है। सीधा सीधा है कि उपाधियों का अंत, और इसके अंतर्गत 4 प्रोविजंस दिए गए हैं। पहला प्रोविजंस ये है कि आप किसी भी तरह से जो शिक्षा और सैन्य के क्षेत्र के अलावा अगर कोई भी उपाधि आप धारण करते हैं तो वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा ये कहता है कि प्रोहिबिट्स एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, विदेश से आप किसी भी प्रकार का कोई भी उपाधि आप स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरी बात ये कहता है कि अगर एक कोई फॉरेनर है, अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई विदेशी जो हैं वो अगर राज्य सरकार के अधीन या विश्वास के आधार पे वहाँ पे वो पदासीन है, और वो कहीं से दूसरे देश से अगर उसको कोई टाइटल मिलता है तो राष्ट्रपति की सहमति लेनी होंगे उनको। चौथा ये कहता है कि नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोलूमेंट और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब ये कहता है कि राज्य के अधीन या विश्वास के पद पर कोई भी व्यक्ति अगर पदासीन है तो वो किसी भी दूसरे देश से किसी भी तरह का उपहार, उपलब्धि, इस तरह के चीज़ों को अगर लेगा, अगर उसको मिल रहा है, अगर उसको लेना है, तो राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी उनको। ओके, तो ये चीज़ है इसमें। और इसमें ये भी कहा गया है कि एक सेकेंड, ओके, तो ये चीज़ें इसमें हैं। तो इसमें ये साफ कर दिया गया है कि जो हेरिडेटरी टाइटल्स होते हैं, जैसे नोबिलिटी टाइप, महाराजा, राय बहादुर, वही राय साहब, दीवान बहादुर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जो होते हैं, बट कन्फर्ड बाय द कॉलोनियल स्टेट, जब भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का, और यूँ कह लें कि जब गुलाम थे, आज़ाद नहीं थे, तो उसमें दिया था, तो उन सबको बैन कर दिया गया आर्टिकल 18 के अंतर्गत। तो ये अब जो हैं इन सब अधिकार को, उपाधियों को प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल के अगेंस्ट माना जाता था, यानी कि समानता का अधिकार जो होता था, समानता का जो अवसर था, उसके अगेंस्ट माना जाता था। ओके, फिर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं लाइक भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब को संवैधानिक वैधता मिला है, क्योंकि ये टाइटल में नहीं आते हैं। उस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, ये सब टाइटल में नहीं आते हैं अंडर द आर्टिकल, अंडर द विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18
18 के जो अर्थ है, जो मीनिंग है, उसके अंतर्गत ये नहीं आता है। दैट प्रोवाइड्स ओनली हेरिडेटरी टाइटल्स, यानी कि आपके कोई पुरख थे, वो महाराजा ऐसा दीवान लगाते थे, तो वो सब आप नहीं लगा सकते, हालांकि। और देयरफॉर दे आर नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 18, इसीलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें तो लोग अपने मेहनत से अर्न करते हैं ना। आप काम करते हैं एग्जाम्पलरी, बहुत मेहनत करते हैं, जब जाके आपको ये अवार्ड्स मिलते हैं तो आप ये कमाते हैं। तो इस तरह से ये इक्वालिटी, जो थ्योरी ऑफ इक्वालिटी है, उसको ये यहाँ पे इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये आपके आर्ट के क्षेत्र में मिलता है। इन सब चीज़ों का, आप आर्टिस्टिक हैं तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें इस तरह का कोई भी नहीं वायलेशन नहीं होता है। ओके, तो इसमें यही था, सीधा सीधा इसमें यही कहना चाह रहे थे। लेकिन अगर इसके इतर अगर आप लेते हैं तो उनको आपको त्यागना पड़ेगा कि आप इस तरह के नाम के सामने इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। पद्म भूषण, भारत रत्न, ये वो नहीं, आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं, वरना आपको इन चीज़ों का मिसयूज अगर होगा तो आपको ये चीज़ त्यागना पड़ जाएगा। ओके, तो ये था आर्टिकल 17 एंड 18। आई होप आप लोग को पसंद आई हो वीडियो। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आप तैयारी कर रहे हैं डेडिकेटेड होके, सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। ओके, एंड आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि कोई सजेशंस हो तो उसका वेलकम है। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको एड्रेस करने का। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो चैनल पे बने रहिए, एंड थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव एन ऑसम डे।